नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल शिवानी क्लासेस में। हमारी क्लास नंबर 7 है। इस क्लास में हम वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आयोग देता है शुद्धिकरण के लिए, लेकिन हमारा अक्सर ही गलत हो जाता है। थोड़ी बहुत गलतियों से गलतियां हो जाती हैं, ऑप्शंस में हम अच्छे से नहीं देख पाते हैं या आयोग हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसे ऑप्शंस बनाते हैं कि जो हम शुद्धिकरण नहीं कर पाते हैं। तो हमें ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के कुछ रूल्स। पहला है, कुछ वस्तुओं और कार्यों के लिए भाषा में कुछ शब्द नियत हैं। जैसे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं हमारे हिंदी ग्रामर में जिनके लिए कुछ हमारे शब्द निर्धारित कर दिए गए हैं कि ऐसे शब्दों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। पहला है शंका का निराकरण। शंका का निराकरण होता है, शंका का कभी भी समाधान नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि शंका का समाधान होता है, पर ऐसा नहीं है, निराकरण होता है। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य आता है लिखा हुआ इसमें शंका का समाधान, तो हमें लगेगा कि वो सही है, पर वो सही नहीं है। शंका का निराकरण होता है, निराकरण याद रखिएगा। समस्या का समाधान होता है, समस्या का समाधान होता है। चाकू की नोक होता है, चाकू की नोक, चाकू की धार नहीं, चाकू की नोक। तलवार की धार, तलवार की धार होता है। समाचार पत्र का संपादन, समाचार पत्र का संपादन। दीपक का टिमटिमाना, दीपक का टिमटिमाना, दीपक का जगमगाना नहीं होता, दीपक का टिमटिमाना। जैसे हमें अक्सर लगता है दीपक का जगमगाना, ये मान लीजिए वाक्य में आता है तो सही है, लेकिन वो सही नहीं है। दीपक का टिमटिमाना अगर लिखा है तो वाक्य में वो सही होगा। समस्या का निदान भी होता है, समस्या का निदान भी होता है। विषय का प्रतिपादन, विषय का प्रतिपादन। ग्रंथ की रचना, ग्रंथ की रचना होती है। भवन का निर्माण होता है, भवन का निर्माण। आँखों को चौंधियाना, आँखों को चौंधियाना। नाव का डगमगाना, नाव का डगमगाना। सांप का रेंगना होता है, सांप का रेंगना, चलना नहीं। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य आता है, आज मैंने सांप देखा वह चल रहा था, नहीं, आज मैंने सांप देखा वह रेंग रहा था। रहन सहन का स्तर, व्यवसाय का आधार, कार्य की समाप्ति, चित्र का निर्माण, त्रुटि का सुधार, ईश्वर पर विश्वास, अपने पर आत्मविश्वास। मूल्य को आंका जाता है, मतलब जैसे मूल्य को आंका जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे किसी चीज़ का मूल्य है, किसी वस्तु का मूल्य है, तो उस वस्तु के मूल्य को आंका जाता है, ठीक है। देखिए, विशेषण तथा क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, कुछ ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं जो विशेषण तथा क्रिया विशेषण संबंधी होती हैं। तो देखिए, अशुद्ध लिखा है, शुद्ध लिखा है। अनुवादित कोई शब्द नहीं होता, अनुदित होता है, अनुदित। क्रोधित नहीं होता है, क्रुद्ध होता है, क्रुद्ध। ये हमें तब देखने को मिलेगा जैसे कोई वाक्य हमें दिया गया है, उसमें मान लीजिए अनुवादित लिखा हुआ है, क्रोधित। किसी वाक्य में कोई वाक्य दिया गया है, क्रोधित लिखा हुआ है, तो हमें लगेगा कि हाँ, ये वाक्य हमारा पूरा शुद्ध है, लेकिन उस वाक्य में ये गलती रहेगी, ये अशुद्धि रहेगी, क्रोधित या अनुवादित या गौरवित। तो हमें किसी एक ऑप्शन में सही मिलेगा। जो हमारे ऑप्शन में सही रहे, जिसमें अनुदित हमें मिले, क्रुद्ध मिले या गौरवान्वित मिले, वही हमें सही करना है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। निरपराधी नहीं होता, निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है, निरपराध। ये बहुत पूछा जाता है। व्यापित नहीं होता, व्याप्त होता है, व्याप्त। अनुमानित नहीं, अनुमति। निर्दयी नहीं होता है, निर्दय, निर्दय। राजनैतिक नहीं, राजनीतिक होता है, राजनीतिक। स्पेलिंग ध्यान से देखिए, राजनीतिक। क्रिया संबंधी कुछ विशिष्ट शब्द, जैसे कि वायु चलती है, वायु चलती है, हवा चलती है। तूफान आता है, तूफान आता है। राग बजाया जाता है, राग गाया नहीं जाता, राग बजाया जाता है। गीत गाया जाता है, गीत गाया जाता है। मुकदमा चलाया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है। अभियोग लगाया जाता है, अभियोग लगाया जाता है। युद्ध किया जाता है, युद्ध किया जाता है। लड़ाई लड़ी जाती है, लड़ाई लड़ी जाती है। कष्ट भोगा जाता है, कष्ट भोगा जाता है। तकलीफ उठाई जाती है, तकलीफ नहीं भोगा जाता, तकलीफ उठाई जाती है। कष्ट नहीं उठाया जाता, कष्ट भोगा जाता है। ये हमें सही, मान लीजिए जैसे लिख के आता है कष्ट उठाया जाता है, नहीं, हमें सही लगेगा वो, लेकिन कष्ट भोगा जाता होता है, कष्ट भोगा जाता है। ये हमारे कुछ व्याकरण के नियम है। सूली पर चढ़ना, फांसी पर लटकना या लटकाना। तो आप इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। क्रिया संबंधी कुछ विशिष्ट शब्दों के, ये जिसे आप ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर आता है ऐसे क्वेश्चन। अगले कुछ रूल हैं। अव्यय संबंधी अशुद्धियाँ, इसमें क्या होता है, पहला ये देखिए, यहाँ दो शब्द एक साथ वाक्य में प्रयोग नहीं होगा, यह दो शब्द वाक्य में एक साथ प्रयोग नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है, केवल, मात्र, भर, ही। अभी ध्यान से इन चार शब्दों को देखिए, केवल, मात्र, भर, ही। ये चार शब्द एक साथ कभी भी प्रयोग नहीं होगा किसी भी वाक्य में।
जैसे कि अगर हमने किसी वाक्य में केवल का प्रयोग किया तो उस वाक्य में हम मात्र भर और ही का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हमने मात्र का प्रयोग किया तो केवल भर और ही का प्रयोग नहीं करेंगे। भर का प्रयोग किया तो केवल मात्र और ही का प्रयोग नहीं करेंगे। और अगर हमने ही का प्रयोग किया तो केवल मात्र और भर का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि अशुद्ध शब्द देखिए, उसने केवल 10 रुपये ही प्राप्त करके संतोष कर लिया। अब इसमें हमने केवल लगाया था तो ही की कोई आवश्यकता नहीं थी, और अगर हमने ही लगाया तो हमें केवल की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसका शुद्ध रूप क्या होना चाहिए? उसने 10 रुपये ही प्राप्त करके संतोष कर लिया। अगला है, जोड़ देने वाले शब्दों के साथ इनका प्रयोग नहीं होगा। यानी जो 4 शब्द हैं इनका प्रयोग ऐसे शब्दों के साथ नहीं होगा जिससे हम जोड़ दे करके बोलते हैं। जैसे कि अवश्य, मैं अवश्य ही आऊँगा। तो देखिए आपको लग रहा होगा हाँ जोड़ दे करके बोला जा रहा है, मैं अवश्य ही आऊँगा, तो इसमें ही की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसमें शुद्ध रूप होगा मैं अवश्य आऊँगा। तीसरा है, यहीं वहीं इसी में इन शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। मतलब इन शब्दों का प्रयोग उन वाक्यों में नहीं होगा जिसमें हम यहीं वहीं इसी का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि केवल यही बात ठीक है, तो यही अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें हमें केवल की आवश्यकता नहीं है, यही बात ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। अगला है, किसी कोई कहीं अभी कभी जभी सभी के साथ भी का प्रयोग नहीं होता है। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। किसी कोई कहीं अभी कभी जभी सभी के साथ भी का प्रयोग नहीं होता। अगर हम किसी भी वाक्य में इन सारे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें हम भी की कोई भी आवश्यकता हमें नहीं लगेगी। अशुद्ध वाक्य देखिए, मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहूँगा, तो हमने कभी यूज़ कर लिया है तो हमें भी की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहूँगा, ये इसका शुद्ध रूप होगा। अगला है, जितना भी कितना भी के स्थान पर चाहे जितना चाहे कितना का प्रयोग शुद्ध है। मतलब कि अगर किसी वाक्य में जितना भी कितना भी लिखा हुआ है तो वो एक तरीके से अशुद्ध वाक्य माना जाएगा। उसकी जगह पे अगर आपको किसी ऑप्शन में चाहे जितना चाहे कितना मिलता है तो उसका प्रयोग आप शुद्ध मानेंगे। अब कुछ हम आपको शब्द बताएंगे जो शब्द अक्सर आयोग द्वारा पूछे गए हैं, जिसको हमें शुद्ध करने के लिए कहा जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत गलतियाँ जो हम ध्यान नहीं देते हैं उसके चलते हमारा पूरा प्रश्न गलत हो जाता है और हमारे नंबर चले जाते हैं। और आयोग बहुत ही चतुराई से ऐसे प्रश्न बनाता है, और बनाना भी चाहिए क्योंकि उन्हें विद्यार्थियों की सूझबूझ को परखना है। तो ऐसे प्रश्न वो बनाते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं आयोग द्वारा, उसे हमें शुद्ध करना होता है। तो चलिए ऐसे कुछ शब्द हम पहले देखते हैं, उसकी सही सही स्पेलिंग देखते हैं। प्रकथन, प्रकथन देखिए इसका स्पेलिंग ऐसे होगा, प्रा की मात्रा आधा का थ न, प्रकथन। प्रासंगिक, 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 इसको देखिए सा में आ की मात्रा, गा पे छोटी की मात्रा, अंक बिंदी और का, प्रासंगिक। पूजनीय या पूज, पूजनीय या पूज, ये देखिए ध्यान से, ये अक्सर आता है। सन्मार्ग, सन्मार्ग, सन्मार्ग। बाहुल्य, बाहुल्य, बाहुल्य। पैतृक, पैतृक, ये ऐसे रहा होगा इसमें पैतृक में। हुतभुक, हुतभुक, हुतभुक। योगिराज, योगिराज, अब देखिए योगी तो इस तरह लिखा जाता है लेकिन योगिराज इस तरह लिखा जाता है। कवयित्री, कवयित्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है और अक्सर हम इसमें गलतियां करते हैं। कवयित्री। विभीषिका, विभीषिका, विभीषिका। योगी। स्मरण, स्मरण, ये बहुत इजी है लेकिन तब भी हम इसमें गलतियां कर ले जाते हैं क्योंकि ऑप्शंस ऐसे बनाए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो स्मरण। कुमुदिनी, 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 कुमुदिनी। शुद्धिकरण, शुद्धिकरण। विवर्त, विवर्त, विवर्त। अंजलि, अंजलि, ये ध्यान से देखिए, अंजलि। द्रष्टव्य, द्रष्टव्य, द्रष्टव्य। विरहिणी, विरहिणी, ये देखिए विरहिणी। वासुकी, वासुकी, ये बहुत आता है शुद्धिकरण में, वासुकी। याज्ञवल्क, याग व अधला क या, याज्ञवल्क। निरपेक्ष, निरपेक्ष। कालिदास, ये देखिए इसमें बोला जाता है कालिदास लेकिन लिखा जाता है कालिदास, कालिदास। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अंत्याक्षरी। उच्चश्रवा, 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 उच्चश्रवा। साप्ताहिक, साप्ताहिक। अगला है मनोयोग, मनोयोग, मनोयोग। व्यवसायिक, व्यवसायिक, इसको ध्यान से देखिए, व्यवसायिक। मनः कामना होता है, मनोकामना नहीं होता, मनः कामना होता है। सरोजिनी, सरोजिनी, सरोजिनी। वक्तगण, वक्तागण नहीं होता, वक्तगण होता है, वक्तगण। रचयिता, रचयिता, ये ई नहीं होता, इसमें ई नहीं होता, ई नहीं होता, ये होता है या पे छोटी की मात्रा ता, रचयिता। अध्यापतन, अध्यापतन, अध्यापतन। प्रमाणिक, प्रमाणिक, प्रमाणिक। अगला है यावज्ज जीवन, यावज्ज जीवन, या पे की मात्रा वा आधा जा, जीवन, इसको ध्यान से देखिए। प्राणायाम, प्राणायाम। प्रा और पा पे की मात्रा
ड़ा पे आ की मात्रा याम, या पे आ की मात्रा मा, प्राणायाम। अनुयायी, अनुयायी। निस्वार्थ, निस्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ होता है। विशेषतया, विशेषतया, विशेषतया। कैलाश या कैलाश या कैलाश, दोनों से ही कैलाश, कैलाश। यथेष्ट, यथेष्ट क्या है? यथेष्ट। महात्म्य, महात्म्य, महात्म्य। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। अनुसरण, अनुसरण, अनुसरण नहीं होता, अनुसरण होता है, ये वाला सा होता है। शमशान, शमशान, ये देखिए ये शा इस तरह लिखा जाता है और माँ शा और शा पे आ की मात्रा ना, शमशान, ये आधा शा लिखा जाता है। छिद्रान्वेषण, छिद्रान्वेषण ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छा पे छोटी की मात्रा दा, नीचे रा, बड़ा की मात्रा आधा ना, वेषण, छिद्रान्वेषण। शुश्रूषा, शुश्रूषा, ये ध्यान से देखिए, शुश्रूषा। सदृश या सदृश्य, सदृश या सदृश्य। पक्षी, पक्षी, ये हो गया पक्षी और पक्षी गण लिखा रहे तो इसमें छोटी ई की मात्रा होगी छापे, पक्षीगण। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। वैधव्य, 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 ध्यान से देखिए, वैधव्य। यथेष्ट, यथेष्ट वापस रिपीट हुआ, यहाँ था यथेष्ट, यथेष्ट। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, अंतर्धान। अनाधिकृत, अनाधिकृत, इसमें ना पे देखिए आ की मात्रा नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको आ की मात्रा यहाँ दे देगा, आपको लगेगा सही है, लेकिन ये अनाधिकृत ऐसे लिखा जाता है। अतिथि, अतिथि, देखिए इस पे भी आ की मात्रा नहीं है, ता पे छोटी की मात्रा, था पे भी छोटी की मात्रा, अतिथि। आशीर्वाद, आशीर्वाद देखिए ऐसे लिखा जाता है, ये कई बार पूछा जाता है, बड़ा आ, शा पे बड़ी की मात्रा, वा, इस पे आ की मात्रा, ऊपर रा, दा, आशीर्वाद। अनुग्रह, अनुग्रह नहीं होता, अनुग्रह होता है, अनुग्रह। अनुदित, अनुदित। अभयारण्य, अभयारण्य, अभयारण्य ऐसे लिखा जाता है। जीजीविषा, जीजीविषा से जा पे छोटी की मात्रा, फिर जा पे बड़ी की मात्रा, वा पे छोटी की मात्रा, शा, मतलब छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई, ऐसे याद कर लीजिए आप, जीजीविषा। वेशभूषा, वेशभूषा। राजनीतिक, राजनीतिक, राजनैतिक नहीं होता, राजनीतिक होता है, ना पे बड़ी की मात्रा और ता पे छोटी की मात्रा का, राजनीतिक। अगला है शाश्वत, शाश्वत। मृडम, मृडम। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि। चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष। कवयित्री, कवयित्री देखिए वापस रिपीट हुआ, कवयित्री, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण। पा पे ऐसे नीचे रा, आधा सा, ता पे छोटा ऊ, ता इस पे बड़ी करण, करण, प्रस्तुतिकरण। प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, देखिए इसको ध्यान से देखिए, प्रशंसनीय, ये वाला शा, फिर ये वाला सा। अगला है द्वारका, द्वारका, देखिए द्वारका ऐसे लिखा जाता है, द्वारिका नहीं लिखा जाता, द्वारका। भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी ऐसे भा पे आ की मात्रा। और भगीरथ, भगीरथ में देखिए आप आ की मात्रा नहीं लगाएंगे। हिरण्य कशिपु, हिरण्य कशिपु बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हिरण्य कशिपु, शा में छोटी की मात्रा, पा में छोटे ऊ की मात्रा। साहित्यिक, साहित्यिक, इसको देखिए साहित्यिक। अनधिकार, अनधिकार, ये देखिए ना पे आ की मात्रा नहीं होगी, मैं फिर से बता रही हूँ, ना पे आ की मात्रा नहीं होगी। कोमलांगी, कोमलांगी मतलब होता है कोमल अंगों वाली, कोमलांगी ऐसे लिखा जाता है, बहुत बार पूछा गया है पेपर में, कोमलांगी। उत्कर्ष, उत्कर्ष ऐसे लिखा जाएगा, उत्कर्ष। सम्मिलित, सम्मिलित, सा फिर छोटा माँ, बड़ा माँ, इसमें छोटी की मात्रा, लित, सम्मिलित। उज्ज्वल, उज्ज्वल, इसको ध्यान से देखिए, उ आधा जा, बड़ा जा, वाला, उज्ज्वल। सन्यासी, सन्यासी ऐसे लिखा जाता है। अगला है मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल ऐसे लिखा जाता है। अगला है व्यवसायिक, व्यवसायिक, व्यवसायिक। उल्लंघन, उ आधा ला, बड़ा ला, ऊपर अंक बिंदी, घ और ना, उल्लंघन। उद्योगीकरण, उद्योगीकरण, उद्योगीकरण। आशीर्वाद देखिए फिर से रिपीट हो गया। वाडम्य, वाडम्य, देखिए वाडम्य। कवित्री फिर से रिपीट हो गया, ये सब चीज़ें फिर से रिपीट हो गई हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रही हूँ। आशीर्वाद, कवित्री, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। विदुषी, विदुषी, देखिए ऐसे विदुषी। धोबिन, 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 ये सब बहुत ईजी देखने में आपको लगेगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी माइन्यूट मिस्टेक्स की वजह से हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो ध्यान से आप देखिए। धोबिन। अंत्याक्षरी, ये देखिए रिपीट हो गया, अंत्याक्षरी। नरक, नरक, नरक नहीं होता, नरक होता है, नरक नहीं होता, नरक ऐसे नहीं होता, गलत है। नरक, नरक, ये हमें लगेगा कि ये सही है, लेकिन ये गलत रहेगा, ये सही है। अनुषांगिक, अनुषांगिक, अनुषांगिक। अत्यधिक, अत्यधिक, इसमें भी देखिए, ये देखिए ये मात्रा नहीं लगेगी, या पे आ की मात्रा नहीं लगेगी। अत्यधिक, 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 ऐसे अनधिकार था, ऐसे ही अत्यधिक है। उपरोक्त, उपरोक्त, उपरोक्त ऐसे लिखा जाएगा। श्रृंगार, श्रृंगार देखिए ऐसे लिखा जाएगा, श्रृंगार,
कार, श्रृंगार, ऐसे। टिप्पणी, टिप्पणी, टिप्पणी। अन्यास, अन्यास, अन्यास देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आ, ना, आधा ना, फिर बड़ा ना, सा, अन्यास। अंतर्ध्यान, 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 अंतर्ध्यान देखिए ऐसे लिखा जाएगा। जाज्वल्यमान, जाज्वल्यमान, ऐसे जाज्वल्यमान, जाज्वल्यमान, ये हो गया। नेक्स्ट है पुष्पांजलि, पुष्पांजलि। भास्कर, भास्कर। प्रज्वलित, प्रज्वलित। दैहिक, दैहिक। प्रौढ़, प्रौढ़। पौरुष, पौरुष। चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान ऐसे लिखा जाता है। प्रतिदर्श, प्रतिदर्श। दृष्टा, दृष्टा। रचयिता, रचयिता। आहार, आहार। सांसारिक, सांसारिक। खेवैया, खेवैया। न्योछावर, न्योछावर। निरपेक्ष, निरपेक्ष। अनन्नास या अन्यास, अन्यास। इसको कैसे लिखेंगे? इसकी दो स्पेलिंग्स होती है, पहले तो या तो ऐसे और या तो आ, ना, आधा ना, बड़ा ना, सा। क्लिष्ट, क्लिष्ट। पर्यवसान, पर्यवसान। षड़दर्शन, षड़दर्शन। अनपेक्षित, अनपेक्षित। उन्नयन, उन्नयन। आविष्कार, आविष्कार, आविष्कार। देवार्षि, देवार्षि। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि हो गए हैं। इन सबको आप अच्छे से देख लीजिएगा, स्पेलिंग सारी अच्छे से देख लीजिएगा। आप अच्छे से स्पेलिंग्स याद कर लीजिएगा, बार बार कहीं लिख करके इसको रिवाइज करिएगा जैसे कि गलतियाँ ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।